वॉइस के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसी में से एक स्पेशल केस आपके सामने है। कभी कभी क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जब आपको सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें वर्ब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आता, बीच में प्रेपोजिशन भी आ जाता है, या यूं कहिए कि वर्ब के बाद पहले प्रेपोजिशन आ जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या होता है अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो और उसमें वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगे फिर ऑब्जेक्ट आए, तो उसका पैसिव कैसे बनता होगा? समझ रहे हैं क्या रूल है? कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी दिया हो, सेंटेंस एक्टिव में हो और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी दिया हो, या यूं कहिए कि वर्ब के बाद पहले प्रेपोजिशन आ जाए फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है? आइए जानते हैं। पहले तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है। ये देखिए, लाफ वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, एट प्रेपोजिशन, सर्च वर्ब, जॉब ऑब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन, लुक वर्ब, दिस मैटर ऑब्जेक्ट, इनटू प्रेपोजिशन। देखा आपने? द लैंडलेडी विल लाफ एट यू, you must search for a job, the CBI is looking into this matter। अब इनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रेपोजिशन भी है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन भी हो को पैसिव में लेके जाते हैं, तो हम कुछ नहीं ऐसा करते, कुछ हम ऊटपटांग नहीं करते। हम पैसिव में कन्वर्ट करते समय, ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते समय वो जो प्रेपोजिशन है उसे रखते हैं, वो जहां है वहीं रखते हैं, बिल्कुल भी हम उसे छेड़ते नहीं है। ठीक, ऐसे देखिए, देखिए कैसे। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो यू से शुरू करोगे, यू आया, फिर विल लाफ V1 है, आपको मालूम है कि V1 का पैसिव कैसे बनता है, B प्लस V3 से, तो ये हो गया बी लाफ्ड। और ये देखिए, लाफ के बाद एट प्रेपोजिशन था तो वो एट हमने लगा के रखा है, ठीक है। और ये जो लैंड लेडी है ये सब्जेक्ट है, तो इसको भी हमने बाई के साथ रख लिया। यही तो नियम कहता है कि अगर ही लिखा हो तो पैसिव, यहां पर अगर ही लिखा हो तो पैसिव में हमको उसे बाय हिम कर देना चाहिए, तो वही हम कर देंगे। क्या किया आपने? रूल क्या कहता है कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन दिया हो तो सेंटेंस को पैसिव में ले जाते समय प्रेपोजिशन को रोकते हैं, हटाते नहीं हैं, रखते हैं, और जहां होता है वहीं रखते हैं। कहां होता है? वर्ब के बाद में, तो पैसिव में भी इसको वर्ब के ठीक बाद में रखते हैं। तो ये देखिए ना, यू से स्टार्ट किया, फिर विल लाफ को विल बी लाफ्ड कर दिया, पैसिव में कन्वर्ट हो गया, एट लिखा, फिर लैंड लेडी को बाय द लैंड लेडी किया। अब ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एट और बाय ये दो दो प्रेपोजिशंस अगल बगल क्यों आ गए? अगल बगल नहीं आने चाहिए दो दो प्रेपोजिशंस। तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, अगल बगल दो प्रेपोजिशंस नहीं आने चाहिए, पर तब जब दोनों प्रेपोजिशंस का पर्पस सेम हो। पर्पस सेम होने का मतलब है कि आप बताइए, एट किसको देख रहा है? लाफ को देख रहा है। बाई किसको देख रहा है? लैंड लेडी के देख रहा है। क्या दोनों का पर्पस सेम है? क्या आप ये कह सकते हो कि एट लाफ के लिए आया है और बाई भी लाफ के लिए आया? या ये कह सकते हो क्या कि बाई लैंड लेडी के लिए है और एट भी लैंड लेडी के लिए? नहीं ना। आप ये तो जान रहे हैं कि एट को लाने वाला कौन है? लाफ। और बाई को लाने वाला कौन है? लैंड लेडी। यानी दोनों के मालिक अलग अलग हैं, दोनों अगल बगल में हैं जरूर, लेकिन इनमें कोई जक्सटापोज नहीं है, इनमें कोई टकराव नहीं है, तो ये बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। गलत तो तब होता जब आप किसी एक प्रेपोजिशन को हटा देते, जैसे कि पूरा सेंटेंस ऐसे लिखते और फिर यहाँ लाफ्ट के बाद एट लिखते और एट के बाद सीधे द लैंड लेडी लिख देते, बाई ना लगाते, तो ये गलत होता। या अगर आप ऐसा करते कि पूरे सेंटेंस को लिखते, फिर लाफ्ड लिखते और बाई द लैंड लेडी लिख देते,
मतलब जो एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन ऐड दिया था वर्ब के बाद, उसको आप एलिमिनेट कर देते, खा जाते, हटा देते, तो ये गलत होता। ठीक, प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद दिया हो एक्टिव सेंटेंस में, पैसिव में वो रहता है, जाता वाता नहीं। और रही बात बाई के आने की, तो वो तो सब्जेक्ट जब जाएगा दूसरी तरफ तो बाई लगाएगा ही लगाएगा, और इनमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं होता, माइंडेड। अब आगे के सेंटेंसेस को हम आप फटाफट कर लेंगे। ये देखिए, यू मस्ट सर्च फॉर अ जॉब, पैसिव बनाया, अ जॉब से शुरू किया, मस्ट लिखा, सर्च V1 है ना, सेम रूल, B प्लस V3, बी सर्च हो गया। फॉर प्रेपोजिशन दिया था, लगाया हमने, और यू को बाई यू कर दिया। फिर से वही बात, फॉर किसके लिए, सर्च के लिए, यू बाई किसके लिए, यू के लिए, कोई टकराव नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, पैसिव बनाइए, इसमें भी दिस मैटर से स्टार्ट करिए, इज, ये लुकिंग आईएनजी फॉर्म है, अगर आप भूल गए हैं, नहीं मालूम, तो देखिए आईएनजी फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है, बीइंग प्लस V3 से बनता है। तो आप लुकिंग को कर दीजिए बीइंग लुक्ड, फिर लगाइए ये प्रेपोजिशन इनटू, बिल्कुल लगाइए, बिना किसी डर के लगाइए, इनटू लगाइए, और ये जो द सीबीआई सब्जेक्ट है उसको बाय द सीबीआई कर दीजिए, कोई टकराव नहीं। बाई किसके लिए, द सीबीआई के लिए, इनटू किसके लिए, लुक्ड के लिए, नो क्लैश एट ऑल। गलत तो तब हो जब हम ऐसे कर दें इसको, दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द सीबीआई, सॉरी, इनटू हटा करके दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द सीबीआई, अगर हम ऐसा करें तो गलत होगा। या अगर हम अगर हम अगर हम ऐसा करें तो गलत होगा, दिस मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू द सीबीआई, गलत, ये नहीं हमको करना है, ये हमको नहीं करना है। ठीक, प्रेपोजिशन को रखना है और बाई को भी रखना, दोनों प्रेपोजिशन को रखना है, दोनों के बीच में, क्योंकि कोई टकराव नहीं है। ऐसे है सर, एक दूसरे को ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। शी डज नॉट कन्फाइड इन यू, देखिए डजेंट कन्फाइड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का रूल है क्या, इज एम आर प्लस V3। तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो मी शुरू में आएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ इज एम आर में एम आ जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा, आई एम नॉट। फिर कन्फाइड की थर्ड फॉर्म जो कि क्या होती है, कन्फाइडेड होगी। फिर आपको इन लगाना, जो कि दिया है वो भी लिखिए, प्रेपोजिशन दिया वो लिखिए वर्ब के बाद, और ये जो शी है इसको लिखिए बाई हर, ये हो गया पैसिव। आई एम नॉट कन्फाइडेड इन बाई हर, ये देखिए, देखिए आंसर आया, ये देखिए ये आंसर है, ये वाला, आई एम नॉट कन्फाइडेड इन बाई हर, इन किसके लिए, कन्फाइड के लिए, बाई किसके लिए, हर के लिए। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, ये अच्छा लग रहा है ऊपर वाला, आई एम नॉट कन्फाइडेड बाई हर, लेकिन अच्छा लगने से अच्छा नहीं हो जाता, अच्छा होना चाहिए। करेक्ट लगने से चीजें करेक्ट नहीं है, करेक्ट हैं तो करेक्ट है। ठीक, तो दिस वन इज रॉन्ग, प्रेपोजिशन को एलिमिनेट नहीं करना है, वो प्रेपोजिशन जो वर्ब के बाद दिया हुआ है। सेम लॉजिक इधर, कॉम्प्रोमाइज वर्ब दी क्वालिटी ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशन। अब पैसिव बनाएंगे द क्वालिटी, फिर शुड, नॉट, कॉम्प्रोमाइज V1, बी कॉम्प्रोमाइज, विद लगाइए, ये लीजिए विद नहीं लगाया, गलत, बिल्कुल गलत, विद लगाइए सर, बिल्कुल लगाइए, द क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड विद। फिर आप लिखिए बाई यू, और देखिए मैंने दूसरे सेंटेंस में बाई यू नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, और दूसरा वाला सही है, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन जरूर आएगा जो वर्ब के बाद वाला दिया हुआ, वो जरूर आएगा, सब्जेक्ट पैसिव में जाए और चाहे ना जाए। अगर यू को आप इधर लिखो तो बाई यू आएगा, अगर यू को नहीं लिखोगे तो बाई यू नहीं आएगा। होता यह है कि कई बार जब कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में लिखा ही नहीं जाता। तो सोचो सर, जैसे कि सब्जेक्ट आपका एक्टिव का ही है और पैसिव में वो बाय हिम होता, तो अगर ही को हम ले ही नहीं जाएंगे पैसिव में, तो केवल हिम ही थोड़ा ना गायब होगा, बाई भी तो गायब हो जाएगा, इसीलिए बाई यू पूरा का पूरा गायब हो गया, क्योंकि पैसिव में बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को कैरी ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि प्रेपोजिशन हैज टू बी देयर, एक्टिव में जो प्रेपोजिशन है वर्ब के बाद वो पैसिव में भी रहेगा, जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा।
मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा।